नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में आखिर कैसे हमें ये पता चलता है कि श्री हनुमान जी हमसे विमुख हो गए हैं या जीवन में श्री हनुमान जी हमसे नाराज हैं? ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज के इस क्रमांक में हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों को शामिल किया है जिससे आप ये पुनर्अनुमान लगा सकते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन से विमुख हो गई है। श्री हनुमान जी आपसे नाराज चल रहे हैं। आज का जो ये क्रमांक है, इसमें 7 संकेत हमने स्वप्न शास्त्र के माध्यम से लिए हैं। अगर स्वप्न में आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप ये निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन से ओझल होती जा रही है। आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। हर व्यक्ति आमतौर पर स्वप्न देखता है। वहीं कोई स्वप्न हमको सुखद एहसास कराता है तो कोई स्वप्न हमको भय का एहसास कराता है। साथ ही आपको बता दें कि आपने स्वप्न में जो देखा हो उसका यह मतलब नहीं कि असल जिंदगी में भी उसका वही मतलब हो। ऐसे में यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं श्री हनुमान जी से संबंधित ऐसे ही 7 स्वप्न जो कि आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है। जल्द ही श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन से छटने वाली है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं कौन से वो स्वप्न हैं जिसमें आपको सावधान होने की आवश्यकता है। पहला स्वप्न आप देख लीजिए। यदि स्वप्न में आप श्री हनुमान जी का रौद्र रूप देख रहे हैं तो ये सावधान होने वाला स्वप्न है। वैसे तो श्री हनुमान जी की अलग अलग अवस्थाओं में स्वप्न आते हैं, लेकिन यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं बहुत स्वच्छ तरीके से कि श्री हनुमान जी का रौद्र रूप का दर्शन आपको हो रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि आपसे श्री हनुमान जी नाराज हैं। साथ ही आपको मौका दे रहे हैं कि अपनी गलती को सुधार करें, क्षमा मांगे। साथ ही इसका मतलब है कि आपका कोई जरूरी काम रुक सकता है। इसीलिए आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और अपने खराब कर्मों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सपने में अगर आप यह देख रहे हैं कि श्री हनुमान जी आपसे बड़े ही उग्र स्वभाव में बात कर रहे हैं या उग्र स्वभाव में आपको दिख रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी चाहते हैं कि जो भी कार्य आपसे गलत हो रहे हैं या कोई कार्य गलत हुआ है जिसमें अन्याय है तो उस कार्य को आपको किसी ना किसी प्रकार से सही करने की आवश्यकता है। ये एक संकेत भी आपके लिए बन रहा है। दूसरा स्वप्न आप समझ लीजिए क्या है। दूसरा जो स्वप्न है, दूसरा जो संकेत है वह यह है कि यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं कि श्री हनुमान जी का मंदिर आपने देखा है, लेकिन जब श्री हनुमान जी के मंदिर में आप प्रवेश करते हैं और वहां पर आप देख रहे हैं कि श्री हनुमान जी की कोई खंडित मूर्ति या विग्रह के आपको दर्शन हो गए हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा स्वप्न नहीं है। आपको यहाँ पर भी सावधान होने की आवश्यकता है। इस स्वप्न का क्या आशय है वह आप समझ लीजिए। खंडित मूर्ति देखने का या खंडित विग्रह देखने का जो स्वप्न है श्री हनुमान जी का, ये आपको इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से जब आप श्री हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई गलती आपके द्वारा हो रही है, या तो वो गलती का आभास आपको है कि ये गलती आपसे हो रही है, आप जानते भी हैं, लेकिन उसे ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या ठीक करने की कोशिश मन में आती है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो इस ओर ये इशारा करता है। क्योंकि विग्रह दिखने का आशय है कि आपकी आस्था तो श्री हनुमान जी में जरूर है, लेकिन कोई ना कोई गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं। इसीलिए आपको सिर्फ एक कार्य करना है कि जो गलती यदि आपको पता है तो उसे ठीक कर लीजिए। यदि गलती नहीं है तो श्री हनुमान जी से आप क्षमा याचना करके ये बात एक छोटी सी प्रार्थना में बोल सकते हैं कि श्री हनुमान जी, मुझे भूलवश ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या भूल हो रही है, कृपया उस भूल को आप क्षमा करें और मुझे मार्गदर्शित करें कि कैसे वो भूल ठीक हो सकती है।
बस ये छोटा सा उपाय है, इसको करने से आपको इस तरह के स्वप्न आने दूर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले स्वप्न की ओर। अगले स्वप्न के अंतर्गत आप यदि ये संकेत आपको मिल रहा है स्वप्न में कि आप अपने हाथों से प्रसाद वितरित कर रहे हैं, जिसमें आप साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि श्री हनुमान जी का मंदिर आपको दिख रहा हो, श्री हनुमान जी का विग्रह दिख रहा हो, छवि चित्र दिख रहा हो, लेकिन उसमें आप ये देख रहे हैं कि प्रसाद आप वितरित कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद का जो वितरण है उसमें आप यह भी देख पा रहे हैं कि प्रसाद अच्छी अवस्था में नहीं है, या तो वो खराब अवस्था में है, बासी है, या किसी भी प्रकार से आपको ये स्वच्छ तौर पर दिख रहा है कि प्रसाद अच्छी स्थिति में नहीं होने का भी आशय यह है कि कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी के प्रति आपके मन में अविश्वास जागृत हो गया है। ज्यादा तौर पर यह स्वप्न तब आता है कि जब आपका विषम समय चल रहा होता है, लेकिन आपकी आस्था अंतर्मन से डगमगा रही होती है, तो ये स्वप्न प्रत्यक्ष रूप से आपको इस ओर इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है कि मन में आपके अविश्वास जागृत हो गया है, लेकिन फिर भी आप अपनी आस्था को उस मन से नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए। ये उस स्थिति को दर्शाता है। इसमें आपको क्या उपाय करना चाहिए? अगर ऐसा स्वप्न आपको आया है तो आपको सिर्फ एक कार्य करना है कि मन से अविश्वास का भाव दूर कर देना है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही है जहां पर आपका जो विश्वास है वो अडिग हो। अगर विश्वास डगमगा रहा है तो भले ही आप कितने समय से भगवान से जुड़े हों, लेकिन मन में अविश्वास का आना कहीं ना कहीं ईष्ट पर आपकी सच्ची आस्था को नहीं दर्शा रहा है। इसीलिए यह स्वप्न आपको बार बार दिख रहा है। अगला स्वप्न आप सुन लीजिए। अगले स्वप्न के अंतर्गत यदि आप स्वच्छ तौर पर स्वप्न में ये देख पा रहे हैं कि श्री हनुमान जी के द्वारा आपको दंडित किया जा रहा है, ये स्वप्न ज्यादा तौर पर उन लोगों को आता है जो लोग श्री हनुमान जी की पूजा आराधना तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए, और ऐसे में वो साधक जानता भी है कि ये गलत कार्य है, फिर भी बार बार उस गलत कार्य को दोहरा रहा होता है। तो श्री हनुमान जी का ऐसा स्वप्न आना आपके मन के अंतर्मन के भय को भी दर्शाता है। इसमें आपका मन ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, इससे श्री हनुमान जी प्रसन्न नहीं भी होंगे, उसके बाद भी आप ऐसे कार्य अगर कर रहे होते हैं तो ये स्वप्न जरूर आता है। जो भी श्री हनुमान जी में बहुत ही अडिग आस्था रखते हैं उनको ऐसे में अगर ये स्वप्न दिख रहा है तो आपको बस सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही करना है कि उस गलत कार्य को तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो श्री हनुमान जी के प्रति आस्था है उसमें सुधार अवश्य होगा, क्योंकि जानबूझकर की गई गलतियां गलतियों की श्रेणी में नहीं आती बल्कि पाप की श्रेणी में आती है। और यदि कोई ऐसा अनन्य भक्त गलत मार्ग पर जाता है तो अवश्य ही उसको दंडित करना भी ईश्वर के हाथों में होता है। इसीलिए स्वप्न के माध्यम से श्री हनुमान जी आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप यदि सच्ची आस्था रखते हैं तो सच्ची आस्था के साथ साथ आपको गलत कार्यों से भी स्वयं को दूर अवश्य रखना ही चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर से श्री हनुमान जी की जो अद्भुत कृपा है वो ओझल हो जाती है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। इसके अलावा एक स्वप्न और बहुत आता है जो कि आपको इस ओर दर्शाता है कि श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन से हट रही है। स्वप्न क्या है वह आप स्वप्न समझ लीजिए। इस स्वप्न में यदि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बहुत से वानरों का आपको दर्शन हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं। उस दर्शन के अंतर्गत यदि वो वानरों का झुंड या वानर आप पर हमला कर देते हैं, किसी प्रकार से आक्रमण कर देते हैं, तो यह भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय की स्थिति अगर कर रहे होते हैं तो ये स्वप्न ज्यादातर अनुभव किया जाता है। अगर किसी साधक को यह स्वप्न आ रहा है तो उसे सावधान होने की आवश्यकता है। उसका अंतर्मन ये बात जानता है कि आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसे में ये स्वप्न आना श्री हनुमान जी की ओर आपको इशारा कर रहा है कि आप श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त होते हुए
किसी के साथ अन्याय भला कैसे कर सकते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ एक कार्य करना है, उपाय आप स्वयं जानते हैं कि आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए किसी का, और किसी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। ऐसे में यह स्वप्न आपको इस ओर इशारा करता है कि अगर आप क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार के कार्य करते हैं तो श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा कभी भी आपके जीवन पर नहीं होने वाली है। तो इसीलिए आपको ऐसे कार्यों को स्वतः ही रोक देना चाहिए। अब जान लीजिए अगला संकेत। अगले संकेत के अंतर्गत यदि आप ये देख पा रहे हैं कि श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर तो आपको दिख रहा है, लेकिन मंदिर में जब आप पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं स्वप्न के अंतर्गत, तो वहां पर श्री हनुमान जी का विग्रह ही नहीं है या श्री हनुमान जी उपस्थित ही नहीं है, ये स्वप्न भी एक बड़े दुर्भाग्य की ओर इंगित करता है। इस स्वप्न का आशय क्या है कि आप केवल और केवल दूसरों के प्रभाव में आके श्री हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, आपके अंतर मन में विश्वास नहीं है या उतना विश्वास नहीं है जितना कि सच्चा हृदय विश्वास चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये स्वप्न आ रहा है, समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं बड़ी भूल हो रही है, क्योंकि ज्यादातर ये स्वप्न तब देखा जाता है जब मन में अविश्वास का भाव आ जाता है। इसीलिए आपको ज्यादातर क्रमांकों में ये बात अवश्य बताई जाती है कि जिस भी इष्ट पर आपकी आस्था है उन पर पूर्ण और अडिग आस्था होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके अंतर मन को ये बात स्वीकार्य नहीं होती कि आप जिन पर भरोसा करते हैं उतना भरोसा हमेशा करना चाहिए, तब तक ये स्थिति सामान्य नहीं होती। इसीलिए आपको इस तरह का स्वप्न आता है और ये एक इशारा है आपके लिए कि जीवन में विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में यदि जिस व्यक्ति का अपने इष्ट पर से, अपने मित्रों पर से, अपने ज्ञान पर से और अपने सगे संबंधियों से विश्वास उठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं रह पाता। इसलिए इन चीजों को आपको सुधारना चाहिए। तो ये थे आज के क्रमांक में कुछ ऐसे अद्भुत संकेत जो कि हमने शामिल किए थे। आशा करते हैं संकेत आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण लगे होंगे और यह भी कामना करते हैं कि इन संकेतों का यदि आपको पता चलता है, ऐसी भूल आपसे भी होती है, तो तुरंत आप उसका सुधार कर लेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।